पेमेंट आई हो कि मैं लक्ष्मण कुमार आप सबको हार्दिक हार्दिक शुभकामना देता हूं। और आज का स्मार्ट ब्रेन क्लास के लिए आज हम जानेंगे जगन्नाथ अति गजानन माधव मुक्ति बोध। और शायद आपको बताए थे गजन्नाथ माधव मुक्ति बोध का जो जन्म हुआ था 13 नवंबर 1907 ईस्वी में। कब? 13 नवंबर 1907। और निधन की बात की जाए तो 11 सितंबर 1964 ईस्वी में हुआ था। और इसमें शेखपुर गरिया उत्तर प्रदेश में इसकी माता पिता का पार्वती बाई और क्या था, माधव राज मुक्ति बोध। यानी माधव से ही आप समझ सकते हैं ये अपने पिताजी का नाम जोड़ा है। अब इसका जो पीडीएफ फॉर्म है उसके बारे में देखते हैं। चलिए देखो, हमने आपको अभी बताए थे जगत और गजानंद माधव मुक्ति बोध का जो जन्म हुआ था 1917 से लेकर 1964 तक इन्होंने अपना जीवन का दौर शुरू किया था। अब कहता है कि नई प्रसिद्ध प्रयोगशाला में गजानंद माधव मुक्ति बोध का जन्म 13 नवंबर 1907 ईस्वी में मध्य प्रदेश के गरिया जिले जपापद में हुआ था। इसके माता का नाम माधव राज मुक्ति बोध और पिता का नाम पार्वती बाई था। तो यहाँ आप कहते हैं कि माता का नाम क्या था, पार्वती बाई, और पिता का नाम माधव राज मुक्ति बोध था। क्या था? माधव राज मुक्ति बोध। इनकी प्राथमिक शिक्षा उत्तीर्ण विद्याझार सरदासपुर आदि स्थान में हुए थे। और 1931 में माधव कॉलेज में इन्होंने गरिया में बोर्ड मीडियम की परीक्षा की। और 1935 में माधव इंटर में इन्होंने अपना नाम लिखा कि 1938 में इंदौर के कॉलेज में बीए का इन्होंने उत्तीर्ण परीक्षा पाई। और उसके बाद नागपुर में विश्वविद्यालय में प्रखंड में हिंदी में उत्तीर्ण हुए। 20 वर्ष की आयु में उन्होंने मुक्ति बोध 20 वर्ष की छोटी सी उम्र में नौकरी प्राप्त कर ली। कब? 20 वर्ष में। अनेकों स्थान में नौकरी करते हुए 1938 में नागपुर प्रकाश तथा सूचना विभाग पत्रिका में काम किया। और सन 1954 से लेकर 1956 तक रेडियो प्रकाशित सूचना विभाग में काम किया। नागपुर एक नया खून संपादक थे। और सन 1958 में विधि दिग्गज राजनंदा गांव के प्रधानाध्यापक का कार्य किया। और 11 सितंबर 1964 में इन्होंने राम सत यानी निधन हो गया। 11 सितंबर 1964 में इसका मृत्यु हो गया। तो आपको बता दे हैं। चलिए अब माधव बोध ने जो लिखा है उसके बारे में थोड़ा चलते हैं। रचनाएं हैं तो पहला रचनाएं हैं कि गजानन माधव बुक में तार सप्तक, इसकी रचना है तार सप्तक गजानन माधव बुद्धि। और इन्होंने जन जन का चेहरा लिखा था। तो पहला है तार सेवक और सहित सेवा की शुरुआत। और भी कविता का जैसे चा का मुँह टेढ़ा भूरी हुई खाक। और गजानंद की हिंदी कविता के एक पूर्ण अवस्था का भी ग्रहण किया। चलिए आप देखो कविता के कुछ भाव चलते हैं। कविता का भाव है कि चाहे जिस देश में प्रांत का पूर्व का हो, चाहे जिस देश में प्रांत का पूर्व हो, जन जन का चेहरा एक है। चाहे एशिया की हो, यूरोप की हो, अमेरिका की हो या गरियों की धूप की हो, सब एक है। कष्ट का दुख का प्रताप चेहरा पर पड़ी हुई झुर्रियाँ भी एक है। जोश में होश की ताकत बनी हुई मुठ्ठियाँ भी एक रंग से। आप देखो प्रस्तुत पंक्ति में कहता है कि हमारे गजानंद माधव मुक्ति बोध कहते हैं कि जन जन का एक चेहरा कविता का उद्धव है। और जिसके रचनाओं में आधुनिक शैली में यशस्वी मुक्ति बोध इन पंक्तियों में विभिन्न देशों के बारे में बताता है, यानी समानता करता है। कोई भी
कोई भी किसी देश का प्रांत का निवासी, उसका मातृभूमि एशिया हो, यूरोप हो या अमेरिका अथवा कोई भी अन्य शहर है, उसकी भाषा, संस्कृति, जीवन शैली भिन्न हो सकती है, किंतु उनके चेहरे में कोई अंतर नहीं रहता, अर्थात सब एक समान पाई जाती है। पूरे विश्व की हर क्षेत्र में राजपथ की गाड़ियाँ हैं और उसकी रोशनी भी है, वह है उन सभी स्थान में बिखरे हुए हैं। उनके कष्टों, अभावों, यातना से पीड़ित समस्त सभी देश, प्राणी, चेहरे और विपदा की झुर्रियाँ में एक समान है। अपने लक्ष्य के प्राप्ति का कर्तव्य के पारण जोश में उनकी मुट्ठियाँ एक समान बंधी हुई थी। अपने उद्देश्य के प्रति हेतु संकल्प का परिचय किया। इस प्रकार इन पंक्तियों का कवि का विश्व बंधुओं का संवेदनाशील स्पर्श झलक लिया। कवि की भावुकता और प्रमुखता से पंक्ति मुरिक्त हो उठती है और ऐसा प्रतीत होता है कि कवि अपने कवियों के माध्यम विश्व की व्यंगता, हिंसा, घृणा, मतभेद और विपदा का अमूल्य चाहता है। तभी तो उसकी वाणी मुरिक हो जाती, चाहे जिस देश का हो, जिस प्रांत को, या सब जन जन का चेहरा एक है। मतलब जिंदगी में चाहे आप यूरोप हो, अमेरिका हो, कोई भी हो, सभी का, चाहे उसका कोनो भी देश का वास्ता क्यों ना हो, सबका चेहरा या कार्य भले ही भिन्न हो सकता है, धर्म भले ही भिन्न हो सकता है, लेकिन सब एक ही जैसा दिखता है। नेक्स्ट आगे है, पृथ्वी गोल के चारों ओर के धरातल में जनता का दल एक है। एक पक्ष जनता जलता हुआ लाल भनायक सितार एक है, उद्दीप सिंह का विरार एक इशारा एक है। कहता है प्रस्तुत पंक्ति में पद्यांश में शीर्षक कविता के रचित सर्वश्रेष्ठ महात्म मुक्ति बोध कहता है, सूर्य की प्रकाश की गरिमा, प्रकाश की किरणें समान रूप से बिखरते हुए संकेत देती है। उसका यह संकेत अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार कवि का पृथ्वी का निवास रहने वाले विश्व के समस्त प्राणी उनकी भावनाओं और समस्या में भी समान है। उद्धव सूर्य की रात की प्रकाश की संकेत भी कर रहा है। अब कहते गंगा में इरावत में मीमाम अपार में अकुरीति हुई है, और नीरी नर आमेजन सिमोरी वेदना से गाती हुई बहती बहराती जिंदगी की धारा एक है। प्यारे का एक इशारा, क्रोध का दुरारा एक है। तो गजानन माधव मुक्ति बोध कहता है कि गंगा, इरावत, मीमान, नीर और अमेजन, इस सब जितने भी नदियां के अंतर समेटे हुए एक विशाल जलधारी से निरंतर प्रभाव हो रही है। और उसमें वेग और शक्ति से जीवन की धारा झटपटा रहा है। एक प्यार के क्रोध एक अपूर्व संगम है। उनके प्रभावी से वेदना की धारा जीवन की वेदना से संगीत होता है, एक नियंत्रण सारगी संदेश का प्रदान करती है। इस प्रकार उपयुक्त पंक्ति में कवि का कहने का आशय है कि विभिन्न देशों से प्रभावित होने वाली नदियां भी एक समान है। जल में कोई मौलिक अंतर नहीं है। उनका वेग, उनकी प्रकृति एक रूपता है। मानव जीवन उन्हें एक बढ़ाने का, अभिनंदन का संदेश देता है और उनका निरंतर कर्तव्य का पथ आगे का सतत प्रेरणा देता है और जीवन की संयम होने का संकेत प्यार एवं क्रोध और सहज और व्यक्तित्व संकेत की भी नदियाँ है। अब कहता है कि इन दोनों की प्रकृति में अनहित मानव जनजाति के समुदाय जीवन की एक धारा के समान है। क्या है? जीवन के एक समान है। अगला है, पृथ्वी का प्रसाव अपनी सेना किए है गिरफ्तार, गही काला छाया प्रसार, खड़े हुए शत्रु काले पहाड़ पर।
काला 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 दुर्गा, काला काला दुर्गा, जन स्वरूप शत्रु एक, असामी लाल किरण के अंधकार, चीता चीता सा मित्र स्वर्ग एक, और जन जन का चेहरा एक। कथा इस संसार में अनेक प्रकार के उपचार कर रहे हैं। काली छाया एक समान संपूर्ण पृथ्वी का इसका प्रसार हो रहा है। यह जन जन का मानवता का एक शत्रु है और मानवीय कार्य की शोषण की कीड़ा कर दिया है, अर्थात धरती के दूर दूर तक अपना पैर पसार रहे हैं। और लेकिन आशा की लाल किरण किरण इसी अंधकार से चीर कर पटक हो रहा है। प्रकृति की दृष्टि सब बराबर और वो सबकी सहायता, सबकी मित्र है। इन पंक्तियों में कहने का आशय है कि पृथ्वी शक्ति रागे और नैतिक कार्यों से लिप्त होकर अनेक दामन आतंक की काली छाया फैल गई, किंतु आकाश की प्रकाशवान किरण नई प्रेरणा कर रहा है। और इस प्रकार कवि सबके कन्या की कामना के लिए संपूर्ण विश्व में सुखी एवं संपन्न देखना चाहते हैं। मतलब जितने भी विश्व है वो सब क्या चाहते हैं? सुखी और संपन्न देखना चाहते हैं। अगला है, विराट प्रकाश एक क्रांति का ज्वाला एक है, धड़कते हुए वृक्ष में ये सत्य की ज्वाला एक है। लाख लाख पैरों की मौज वेदना का एक तार है, हियो में हिम्मत का सितारा सब एक। चाहे जिस देश प्रांत जयपुर का हो, जन जन का चेहरा एक समान है। कवि का अर्थ है, प्रकाश का एक रूप सभी जगह एक प्रकार ही होता है, एक प्रकार की क्षमता रहता है। शांति अत्यंत ऊर्जा शक्ति का रूप एक पवित्र के समान है। प्रत्येक व्यक्ति हृदय की धड़कन एक समान रहती है और हृदय से अंतर स्तर सत्य की प्रकाश का सबसे प्रकाश का होता है। विश्व भर के लाखों लोग व्यक्तियां पैरों में एक प्रकार की मोच का अनुभव किया जाता है और उस पर वेदना की अनुभव कई अंतर से नहीं, सबका हृदय संपूर्ण है और इसमें होने वाली कोई इसका अंतर, सबका चेहरा एक समान है। वस्तुतः हर पंक्ति में व्यसनी का भावना भी करते हुए संपूर्ण विश्व का ज्ञान अर्चना एवं चेतना के प्रकाशित होने वाली हर चीज एक समान है। जाते थे काटिए के मस्तक की महिमा व अंतर की उष्मा से उठती हुई ज्वाला अति क्रूर एक है। संग्राम की घोषणा भी एक है, जीवन संतोष भी एक है और क्रांति का निर्माण का विजय का सहराना भी एक है। चाहे जिस देश में प्रांतपुर हो, जन जन का चेहरा एक है। कहा रहा है कि एक रूपता से क्रांति का निर्माण विजय की सहरा से रूप एक है। संसार की किसी भी नगर या प्रांत देश की निवासी की चेहरा भी एक। कवि इस निष्कर्ष से पहुंचा है कि संसार में अनेक प्रकार के अत्याचार शोषण तथा समान रूप से अनवरत जारी है। उसी प्रकार से जनहित अच्छे कार्य भी समान रूप से हो रहा है, किंतु एक समान नहीं और सबके हृदय एक समान है। इसी कवि का संग्राम का है कि घोषणा एवं जीवन का संतोष भी एक है। और उसी तरह और कुछ यहाँ ऑब्जेक्टिव है तो माधव मुक्ति बोध कैसे कवि थे? एक प्रकार से क्रांतिकारी कवि थे। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि भागवत की इतिहास संस्कृत के संबंधित है, किससे संबंधित है? तो भागवत किससे है संबंधित? तो हम बता रहे हैं या भागवत और इतिहास संस्कृत किससे संबंधित है? इतिहास से संबंधित। इनमें से कौन सा मुक्ति बोध का है? तो जन जन का चेहरा मुक्ति बोध का है। नेक्स्ट है
गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? तो 13 नवंबर 1917 ईस्वी में। कहता है कि कष्ट एवं झुर्रियाँ की संतान का देश है। इसका रूपक क्या है? झुर्रियाँ। जोश एवं ताकत में बौनी हुई एक लक्ष्य का क्षय है मुठ्ठियाँ। पृथ्वी की गोल की चारों ओर धरातल देश के दल का है, वो जनता है। जनता की जलता हुआ भयानक उद्धव का सबका है, सबका क्या? विरार। अब देखो, जनता का ज्वाला कहाँ है? जनते से। जगन्नाथक के नाम क्या है? मुक्तिबोध की कविता क्या है? जन जन का चेहरा है। और मुक्तिबोध की सितारा किसे कहा गया है? जनता को। आज की जनता किससे अंकुरित है? पूंजीवाद व्यवस्था से। जन जन का चेहरा एक है, इस कवि से क्या तत्व है? जन जन का चेहरा और अपने कविता की एक विशिष्ट व्यापक का समेटते हुए कवि पीड़ित संघर्षशील जनता को एक रूपता के समान चिंताशील का वर्णन कर दिया। कवि वेदना और विश्व की तमाम देशों की संघर्ष रहत जनता के मुखरित हो रहा है। अपने मनोविज्ञान के अधिकारों से के लिए एशिया, यूरोप, अमेरिका, कई अन्य महादेश प्रदेश में समस्त निवासियों को उद्दीप के लिए एक रूप जैसा मानता है, एक रूप जैसा है। ऐसे में ओडिस शैली के भी इन्होंने जीवन की संस्कृत भाषा, किंतु सभी का चेहरा में कोई अंतर नहीं। सभी का दो कान, एक नाक, विश्वास, आशा और निराशा से प्रतीत जैसी ऐसे कोई संख्या में क्या होता है? उद्देश्य समान होता है। और दूसरा है बंधी हुई मुठिया का क्या लक्ष्य? विश्व की तमाम देशों के संघर्ष जनता संकल्पशील से उनकी मुठिया जोश से बनी हुई है, बंध दिया जाए। कभी ऐसा अनुभव कर रहा है कि मानो समस्त जनता अपने लक्ष्य के लिए संपूर्ण ऊर्जा को रवेल के अपनी मुठिया को संघर्ष रहा है। सभी को कोई व्यक्ति क्रोध की मनोदशा में रहता है, कोई तो संपादित करने की दृष्टांत तथा प्रतिदाह भाव से जागृत हो रहा है। मुठ्ठियाँ बांधी जा रहे हैं और उसकी भुजाओं की निम्नता भूति का संसार है। और यहाँ की मूर्ति का तात्पर्य प्रत्येक संकटशील आधीरा बेतानी जैसे इस पंक्ति में जोश की ताकत ही मुट्ठी से बना हुआ है।